अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनी रॉकेट्स। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, सर्दी जो है वो एक दफा पिंडी के अंदर फिर आ गई है। जैकेट से आपको अंदाजा हो रहा होगा, सारा दिन जो है रिम झिम होती रही है पिंडी के अंदर, और इस वक्त टेम्परेचर जो है बिल्कुल ठंडी हवा चाह रही है। जैकेट के बगैर तो भाई बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। लेकिन क्रिकेट का मैदान जो है वो काफी गर्म है। आज पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर आमिर जमाल ने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सहाफियों ने बड़े जबरदस्त किस्म के सवाल किए हैं। आपको शायद याद होगा, उनकी एक 804 वाली एक कंट्रोवर्सी बनी थी। जी हाँ, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो जेल के अंदर नंबर है, सो कॉल्ड कहते हैं कि उसको उनका 804 नंबर है। तो उनकी हेड के ऊपर 804 लिखा हुआ था, और बहुत से लोग ये समझते हैं कि आमिर जमाल ने 804 लिखकर इमरान खान को जो है वो ट्रिब्यूट किया या उनके साथ ज़ारे यकजहती की, जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान के स्क्वाड से जो है वो बाहर किया गया है। तो आमिर जमाल पहली दफा जो है इस मसले के ऊपर खुलकर बोले हैं। जी हाँ, क्यों बाहर हुए थे आपके सामने रखेंगे। साथ अहमद दानियाल की इंजरी के हवाले से भी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, कि अहमद दानियाल की इंजरी किस हद तक सीरियस है और उनको कितना टाइम लगेगा रिकवर करने में। लेकिन एक सबसे अहम चीज मेरे ख्याल से हम सबको दुआ करनी चाहिए, मीर हमजा सज्जाद जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर हैं, उनकी जो सर की पिछली वाली जगह है वहां पर बॉल लगा है और इस वक्त काफी सीरियस हालत के अंदर है। स्कैन्स वगैरह उनके हुए हैं, उनके हवाले से भी अपडेट आपके सामने रखेंगे। साथ आपको बताते चले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रेड बॉल का 13 दिन का कैंप जो है वो बाकायदा तौर पर नेशनल क्रिकेट अकेडमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लाहौर के अंदर लगने जा रहा है। कौन कौन से प्लेयर इस जो है कैंप के अंदर शामिल है वो भी आपको अपडेट देंगे। चैनल पे नहीं आए तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं मीर हमजा सज्जाद की। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मीर हमजा सज्जाद को जो है वो जल्द अज जल्द जो है सेहतयाब करे। जी हाँ, फास्ट बॉलर हैं, 70 लाख में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको लिया था। जी हाँ, डेब्यूटेंट है एक तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर। तो मार्क चैपमैन और वो जो था ट्रेनिंग सेशन एक चल रहा था जिसके अंदर मार्क चैपमैन ने जो है बॉल हिट किया, और जैसे ही बॉल हिट किया तो उनसे बॉल जो है वो जज नहीं हुआ, वो सीधा आकर जो है उनके यहाँ पर लगा। और उसके बाद फिर उनको बाकायदा फटाफट जो है फर्स्ट एड प्रोवाइड की गई, उनको आगा खान हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर उनके स्कैन वगैरह हुए हैं। लेकिन अभी स्कैन्स में क्या रिपोर्ट्स हैं वो अभी तक सामने नहीं आई। लिहाजा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी उनके बारे में बाकायदा तौर पर दुआ की गई और फैंस को कहा गया इस्लामाबाद यूनाइटेड के, बल्कि मैं यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ही बल्कि ऑल ओवर दुनिया में कहीं पर भी क्रिकेट फैंस हैं उन सबको चाहिए कि मीर हमजा सज्जाद के लिए दुआ करें। और मेरी भी दुआ है, बल्कि शादाब खान जो कि उनके कैप्टन हैं उन्होंने भी उनके लिए बाकायदा तौर पर दुआ की है। तो अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। तो लिहाजा अब आते हैं अहमद दानियाल की तरफ। जी हाँ, अहमद दानियाल के हवाले से अपडेट आई है कि एक हफ्ते की उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी है, एक हफ्ता रेस्ट का जो है डॉक्टर की तरफ से कहा गया। अब उसके बाद पता नहीं उनका रिहैब कितना टाइम चलता है, वो वापस PSL के अंदर आते हैं या नहीं आते। लेकिन यह है कि एक हफ्ते का जो है वो उनको बेड रेस्ट कहा गया। अब दूसरी तरफ अगर हम कहें बेड रेस्ट कहें या रेस्ट कहें, दूसरी तरफ नसीम शाह की भी इंजरी है कि तकरीबन उनको कहा गया जी 7 हफ्ते लगेंगे। और बहुत से लोग जो है वो उसको कनेक्ट कर रहे हैं वो ट्वीट के साथ। बल्कि मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के वो एक सीनियर प्लेयर हैं अब्दुल रऊफ साहब, वो भी बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि जी प्लेयर को जब मेंटल टेंशन होती है तो उसके ऊपर देखें, बात यह है कि प्लेयर की मेंटल टेंशन तब तक होती है कि अगर कोई उनको फाइन के अलावा उनको कोई पनिशमेंट होती। जब एक चीज़ बासित अली साहब ने रिवील कर दी कि भाई मोहसिन नकवी साहब ने इंटरवीन किया और सारे मामला हल हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से उसके बाद बनता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उनकी इंजरी हुई है तो मेरे ख्याल से इस इंजरी को प्रॉपर जो है रिहैब करें और उसके बाद फिर एक जबरदस्त किस्म का स्ट्रॉन्ग कम बैक करें। पाकिस्तान के अंदर बॉलर्स की इंजरी मैटर नहीं करती, उसके बाद जो उनका रिहैब प्रोसेस होता है वो बड़ा मैटर करता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर बॉलर आता है 155 पे, जब वो अल्लाह ना करे अगर उसकी इंजरी आ जाए तो वो जब रिहैब करके वापस आता है उसकी बॉल आ जाती है 140 पे, और अगर फिर कोई इंजरी आ जाए ना तो उसकी एवरेज बॉल की स्पीड आ जाती है 125 पे। तो फिर आखिरकार उसको उठाकर टीम से कहा जाता है अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे यहाँ पर रिहैब का प्रोसेस जो है वो बड़ा डेंजरस है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फैन जो है वो पैनिक होते हैं। अब आते हैं आमिर जमाल के ऊपर। आमिर जमाल का भी केस कुछ इसी तरह है। आमिर जमाल से पूछा गया कि वो आपने 804 वाला हैट पहना था, तो आपको शायद उसकी वजह से, एक जाती रंजिश की वजह से, एक जाती ग्रज की वजह से, क्योंकि बीच में कुछ खबरें आई थी कि एक सेलेक्टर ने कहा कि जी मैं इनको हायर करने लगा था, यानी कि सेलेक्ट करने लगा था स्क्वाड के अंदर, लेकिन फिर इसलिए नहीं किया कि इनका वो 804 वाली जो कंट्रोवर्सी थी इस वजह से। लेकिन आज आमिर जमाल खुलकर बोले हैं, उन्होंने कहा देखें जी मुझे पिछले एक साल ना
बैकबोन का जो है बैक की इंजरी थी, और किसी भी फास्ट बॉलर से पूछ लें कि अगर आपको बैक की इंजरी हो जाए तो वो इतनी आसानी से जाती नहीं है। ये वैसे बड़ा क्लियर है, बुमराह भी आप लोगों के शायद सामने है कि बुमराह तकरीबन एक साल जो थे 2023 से पहले क्रिकेट से बिल्कुल आउट ऑफ वे थे, उनका कोई पता नहीं था, लेकिन अब भी आप देखें कि उनको कितना संभाल कर जो है वो इंडिया यूज करता है। खार एमी अरे गैरे मैच के अंदर उनको नहीं खिलाता, टूर्नामेंट होगा या आपको बहुत डू एंड डाई सिचुएशन होगी तो बुमराह आपको प्लेइंग 11 के अंदर नजर आएंगे, नहीं तो वो फिर सिराज जो है बाकी बॉलर्स के साथ जो है अर्शदीप सिंह वगैरह के साथ वो जाते हैं, तो बुमराह को वो बड़ा जो है संभाल के रखते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर पैट कमिंस के बाद सेकंड हाईएस्ट विकेट्स लेने वाले, बल्ले से रन्स करने वाले आमिर जमाल जो एकदम उभरते हुए सितारे नजर आए, बल्कि उनकी एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है, टैक्सी चलाई और बड़े पापड़ वगैरह बोले, सेम हमारे जो उस्मान तारिक है उनकी तरह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आए तो एकदम कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान टीम के अंदर वो नहीं रहे, इसका सबसे बड़ी वजह वो कंट्रोवर्सी थी, जबकि आज बाकायदा तौर पर आमिर जमाल ने कहा है कि भाई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, ठीक है ना, मेरा बैक इंजरी का इशू था और मैंने एक साल के अंदर इस इशू से मैं लड़ा हूं, इस इशू से अपनी इस इंजरी से लड़ा हूं और मैंने प्रॉपर मुकम्मल रिहैब किया। और उसके बाद उन्होंने कहा मैंने प्रेसिडेंट ट्रॉफी खेली, कहा नज़म ट्रॉफी खेली, उसके बाद ये जो भी नेशनल T20 कप हुआ कह रहे मैंने ये खेला, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं PSL भी खेल रहा हूँ और मैं अपनी बिल्कुल प्रॉपर रिदम के अंदर हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई भी पाकिस्तान का कोई सिलेक्शन आती है, कोई भी आता है, तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मैं उस स्क्वाड के अंदर सेलेक्ट होऊंगा। अब ये स्टोरी है आमिर जमाल के अपने मुंह की। देखें, जब प्लेयर्स की तरफ से किसी भी किस्म का डिस्प्यूट या कोई इशू होता है ना, तो वो प्लेयर एक तो नजरें भी चुराता है, दूसरी बात है कि उसका जवाब जो होता है ना वो उसकी बॉडी लैंग्वेज का साथ नहीं दे रहा होता। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं। और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब प्लेयर्स के साथ बॉन्डिंग लेकर चल रहे हैं ना, मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्लेयर के साथ कुछ जाती रंजिश या पर्सनल ग्रज वाला जो है ना वो इशू है। बाकी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने में तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं बड़ा क्लियर आपको बताऊं। अब आते हैं पाकिस्तान का जो कैंप जो है वो लगने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 8 तारीख से लेके 20 तारीख तक ये कैंप लगने जा रहा है, और आपको बताते चलें कि इस कैंप का जो हिस्सा है वो बाकायदा तौर पर जहां हमारे NCA के कोचेस जो हैं वो इस कैंप की निगरानी करेंगे, प्लेयर्स की स्किल्स की, प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर काम करेंगे। वहीं पर आपको बताएं कि इसके अंदर 90 ओवर्स के 2 मैच जो हैं वो भी बाकायदा तौर पर खेले जाएंगे। इस कैंप के अंदर 6 बैटर्स हैं, 3 स्पिनर हैं, 6 फास्ट बॉलर्स हैं और 3 विकेट कीपर भी शामिल हैं। जी हाँ, और इस कैंप के अंदर आफाक अफरीदी, अली उस्मान, अजान अवैस, हसन रजा, मोहम्मद खुरैरा, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद गाजी गौरी, मूसा खान और मुश्ताक अहमद भी जो हैं वो शामिल हैं। और उसके अलावा जो मजीद जो प्लेयर्स हैं उसके अंदर नकीबुल्ला न्याज खान, नुमान अली, रुखेल नजीर, साद खान, सैफुल्ला बंगश, साजिद खान, सलमान खान और वकार अहमद भी इस कैंप का हिस्सा होंगे। तो लिहाजा ये जो है कैंप, मेरे ख्याल से इसके अंदर ज़्यादातर नाम जो है वो यंगस्टर्स के हैं, और उनके लिए अगर उनकी फिटनेस और स्किल्स वगैरह अगर इम्प्रूव होते हैं और अगर बेहतर होता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अगर नेक्स्ट रेड बॉल के अंदर कोई अच्छे लड़के मिल जाते हैं, फास्ट बॉलर्स मिल जाते हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यंगस्टर्स के लिए जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाकी तो हमारा जो T20 या वनडे का जो फेज है वो तो सारे इस वक्त PSL के अंदर बिजी हैं, और ये वो प्लेयर हैं जिनको शायद, जबकि सजाद खान जो हैं वो चीख कर कह चुके हैं कि बहन मुझे भी T20 वनडे के अंदर मौका दें, मैं आपको परफॉर्म करके दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से उनको कोई भी जो है वो घास नहीं डालता, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। मौका देना चाहिए, उसके बाद अगर वो परफॉर्म कर जाए। आप देखें ना, शान मसूद जो है 170 प्लस का स्ट्राइक रेट जा रहा है इस वक्त उनका, और मैं हैरान हूं कि शान मसूद एज अ ओपनर 1 डाउन खेलते हैं। वो कह रहे हैं कि जी मैं मिडल ऑर्डर के अंदर भी जो अपने फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देने के लिए तैयार हूँ। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से अब वो खुद ये देख रहे हैं कि यार अगर पाकिस्तान टीम के अंदर जगह बनानी है ना तो मिडल ऑर्डर ही आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मिडल ऑर्डर के अलावा ओपनर के अंदर तो आप जगह नहीं बना सकते। मेरे ख्याल से हर प्लेयर का अपना विजन है, लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को मिडल ऑर्डर के अंदर ढाल लिया है और अगर उस अप्रोच को उन्होंने अडेप्ट कर लिया तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। मैं देख रहा था तनवीर अहमद साहब बड़ा बोल रहे थे कि जी अब तो ओपनर जो है वो भी टीम के अंदर आने के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर मिडल ऑर्डर्स की ऑफर कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है तनवीर साहब, इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई प्लेयर आना चाहता है और अगर वो अच्छा खेल है मिडल ऑर्डर के अंदर तो पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर की हमें ज़रूरत है।
इन बैटिंग। तो अगर एक प्लेयर आके परफॉर्म कर रहा है तो मेरे ख्याल से वेल एंड गुड है, बल्कि मैं तो ये कंसीडर करूंगा कि 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसके अंदर शान मसूद को कंसीडर किया जाए। लेकिन फिर अब कुछ लोग सोचेंगे शान मसूद आएंगे तो कप्तान आएंगे। नहीं भाई, कप्तानी तो मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी की भी नहीं बनती। कप्तानी के लिए वनडे के अंदर एक नाम है, सलमान अली आगा। मैं बड़ा क्लियर आपको बताऊं, वनडे का बड़ा जबरदस्त किस्म का कप्तान है। टी20 के अंदर अगर आपने बनाना तो शाहीन अफरीदी को बना सकते हैं। दोस्तों इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।